आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 नर्वस सिस्टम। पिछली बार हमने चैप्टर नंबर 3 किया था। एंड बहुत एक बात है कि जो हमारा फाइनल एग्जाम है, ठीक है, सेमीफाइनल्स में तो चैप्टर नंबर 7, 13 और 9 आ रहे हैं, लेकिन फाइनल्स में जो आ रहे हैं वो है 12। ठीक है, 12, 3, 4, 3 तो कर लिया है, 4 अभी हम करेंगे। फिर 5 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा। फिर आ रहा है 13 जो कि हमने कर लिया है, और 14 एंड 15 है भी नहीं हमारा चैप्टर कोई, और 11 नहीं आ रहा। हाँ, हमारा आ रहा है, और 12 चैप्टर है सॉइल के बारे में, 4 है नर्वस सिस्टम। 14 जो करेंगे हम वो है फोर्स वर्क एंड सिंपल मशीन्स। एंड उसके बाद जो चैप्टर आ रहा है वो बाद में बताऊंगा मैं। यस, तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम करते हैं। अब नर्वस सिस्टम होता क्या है वो हम बाद में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पेज नंबर हम ओपन करेंगे 44, द नर्वस सिस्टम। ओके, हमारा स्टार्ट हो गया। ये वाला चैप्टर करने वाले हम, नर्व्स से बना हुआ है। अब नर्वस से आप क्या समझते हैं? नर्व्स, ऑब्वियसली नर्व्स नर्व्स क्या होती हैं उनके बारे में वैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? अगर आपका जवाब कुछ भी है, एक तो कमेंट में लिख दो। अगर आपको वो रिमेम्बर है, सो ब्रेन ही, दिमाग ही वैसा ऑब्जेक्ट है, आई मीन ऑर्गन है, जो कि बहुत ज्यादा मतलब ये कंट्रोल करता है हर बॉडी सिस्टम और हर सेंस ऑर्गन। ये यूज करता है रिमेम्बर थिंग्स के लिए, और ये पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। आइए जानते हैं नर्वस सिस्टम में और कौन से लोग हैं। सबसे पहले आई मीन लोग क्या, ऑर्गन्स बने हुए हैं। नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में है। पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। तीसरा है नर्व्स। जैसे मैंने पहले कहा था, नर्व्स आप समझते हैं नर्वस से, तो देखते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं हम। सबसे पहले ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो सेंड करता है एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ नर्व्स। द ब्रेन रिसीव्स एंड सेंड मैसेजेस थ्रू द nervous nerves by the spinal cord। मतलब कि ये ब्रेन है, ठीक है, दिमाग, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, और यहाँ पे सारे नर्व्स ऐसे सेंड करता है सारे ऑर्गन से। ऐसे होता है। इन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। नाउ ये जो भी मतलब ये है सबके साथ मैं अभी बताऊंगा। ब्रेन को लर्न करते हुए मैं इसका 3D मॉडल भी दिखाऊंगा। तो देखिए जनरेट हो रहा है अभी इमेजेस। सो ये देख सकते हैं आप, हमारा ब्रेन ये ऐसा दिखता है। रोटेट करते हैं हम, ऐसा दिखता है ये। हाँ, अब ये जो ब्रेन होता है, ठीक है, ये 3 पार्ट से बना होता है। ठीक है, 3 पार्ट से बना होता है। ये पार्ट्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल्स होते हैं। ये एक फ्लूइड से, एक आई मीन जो हमारा स्कल होता है ना, स्कल एक बोन होती है जो हमने पढ़ा था, याद है, जिसमें ऐसे ऐसे था, वो स्कल बचाता है। और स्कल और ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड है जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल स्पाइनल फ्लूइड, जो कि बचाता है
इस जर्क्स को मतलब झटकों से बचाता है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहले यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ठीक है, फिर ये है सेरिबेलम। ठीक है, और ये है, क्या बोल रहा था मैं? अब देखिए, ये है, ये जो ये वाला पार्ट है, आई मीन ये वाला पार्ट है, इसे सेरिब्रम कहा जाता है। आई मीन ये पूरा पार्ट है सेरिब्रम, ये है सेरिबेलम, और ये है मेड्यूला, जो कि फर्स्ट पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का। अब इन सब के फंक्शन क्या होते हैं हम अभी पढ़ते हैं। सो फिर से आ गए हैं हम उसी में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये और ये ब्रेन सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन होता है, ये इम्पोर्टेंट भी होता है। जो ये फ्लूइड होता है, ये जर्क्स और शॉक से बचाता है, ये कंट्रोल करता है ऑल बॉडी ऑर्गन एंड एक्टिविटीज। एंड सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला है। सबसे पहले सेरिब्रम, ये कंट्रोल करता है हमारे मतलब इसके पास रिजेस और ग्रूव्स होते हैं जस्ट लाइक अ वॉलनट। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ऑफ द ब्रेन। ये कंट्रोल करता है हमारी थिंकिंग, लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी और बेसिक नॉलेज। जो हमारी ट्रिक है इसके लिए वो है वो है वो है वो है सेरिब्रम की बात करें सो इसके पास रिजेस और ग्रूव्स होते हैं जस्ट लाइक अ वॉलनट। ये अपर पार्ट होता है ब्रेन का और ये कंट्रोल करता है हमारी थिंकिंग, लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी और बेसिक इंटेलिजेंस। इसे हम याद कर सकते हैं एक ट्रिक से, जो कि है जिसका नाम है थैल्प्स। टी का मतलब है थिंकिंग, एच का मतलब कुछ भी नहीं है, ए का कुछ नहीं, एल का मतलब है लर्निंग एबिलिटी, एम का मतलब है मेमोरी, बी का मतलब है बेसिक बेसिक इंटेलिजेंस, और जो ग्रूव्स और रिजेस हैं उसे याद कर सकते हैं रूव्स से। आर का मतलब तो होगा रिजेस और रूव्स, ऊव्स, ग्रूव्स। तो ऐसा ग्रूव्स भी आप याद कर लेंगे। ये डोम शेप्ड होता है। ओके, नाउ ब्रेन का डायग्राम कैसे बनाना है? सबसे पहले एक बड़ा सा अंडा बना लो, फिर यहाँ पे एक और छोटा सा अंडा बना लो ऐसे। नाउ यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे डंडी बना देनी है, लेकिन साफ दिखे ये ऐसे बड़ी सी। फिर यहाँ पे जो जगह है उसमें ऐसे सेरिबेलम लगा दो एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट डाल दो एंड ऐसे कैसे ऐसे ऐसे लगे कि नर्व्स वगैरह है, ऐसे डालना। अब सेरिबेलम क्या होता है? एक पार्ट होता है जो कि साइज में तो कम होता है सेरिब्रम से, लेकिन ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। जिस मतलब ये जर्कीनेस को कंट्रोल करता है और बॉडी पोस्चर को भी करता है, और ये कंट्रोल करता है मसल मूवमेंट और बैलेंस करता है हमारी बॉडी को। और मेड्यूला, अब करते हैं बात दूसरे पार्ट को जो कि है मेड्यूला। ये स्टेम शेड होती है जो कि होती है सेरिबेलम के पीछे नीचे। ये भी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को करता है, लेकिन ये वाला जो है ना सेरिबेलम, ये मतलब वॉलंटरी एक्शंस को करता है। ये दोनों, ये सेरिब्रम और सेरिबेलम सी से स्टार्ट होने वाले स्मॉल आई मीन वॉलंटरी एक्शंस को करते हैं, जैसे ये मसल मूवमेंट और मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। लेकिन ये जो मेड्यूला होता है, ये ब्रीदिंग, ये जो अपने आप होती हैं चीजें इनवॉलंटरी, ये होती हैं, और ये कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। अब जो
हमारा राइट पार्ट है ब्रेन का, वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो राइट पार्ट होता है बॉडी का, लेफ्ट पार्ट होता है, लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है, राइट वाला लेफ्ट को करता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी स्पाइनल कॉर्ड को भी हम करते हैं। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये एक्सटेंड करता है मेड्यूला से लेकर जो हमारी बैकबोन होती है वहां तक। ठीक है, हाँ, एक्सटेंड टिल दी लोअर एंड, जो हमारी बैकबोन तक होती है। ये बैकबोन को प्रोटेक्ट करता है ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम्स को, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। ये मेड अप होता है बहुत सारे नर्व से। ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, और ये ट्रांसफर होता है, और ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि वो एक्शन होते हैं जो कि ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करते। अभी हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, नर्व्स के बारे में, नर्व्स के बाद। तो नर्व्स मैसेंजर ऑफ आवर बॉडी होते हैं, a vast network of nerves that run throughout the body carries करते हैं। ये जो नर्व्स होते हैं ये कैरी करते हैं मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। सो जैसा कि हमें पता है स्पाइनल कॉर्ड भी नर्व से बना हुआ है। सो दोनों का सेम पर्पस है, यानी कि नर्व्स और नर्व्स का सेम पर्पस है। तो एग्जैक्टली ये बोल रहा है स्पाइनल कॉर्ड या फिर जो नर्व्स की एक ट्यूब बनी हुई है या फिर नर्व्स, ये कैरीज करते हैं मैसेजेस बिटवीन ब्रेन्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये बने होते हैं नर्व सेल से, जिसे कहा जाता है न्यूरॉन्स। 3 तरह के होते हैं ये, उनके बारे में समझते हैं। सेंसरी का मतलब है सेंस ऑर्गन या फिर सेंस करने वाले। सो मतलब कि ये सेंस ऑर्गन के बीच और ब्रेन के बीच कैरी करते हैं मैसेजेस। ये कैरी करते हैं मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन भी तो होता है। अब उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब इसकी वजह से हम सेंस ऑर्गन जो कि काम करते हैं वही हम कर पाते हैं, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल और फील। ठीक है, फील क्यों? क्योंकि स्किन का प्रॉपर्टी है वो। अब मोटर नर्व्स, ये वो नर्व्स होते हैं जो कि ब्रेन से लेकर अदर बॉडी तक होती हैं। ये मोटर की तरह काम करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, मिक्स नर्व जो कि दोनों डायरेक्शन में वर्क करती है। अब पहले जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और दूसरा अदर बॉडी। अब सेंसरी ऑर्गन, अभी हमने पढ़ा कि सेंसरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, फिर मोटर नर्व्स, अदर बॉडी, मिक्स नर्वस, दोनों डायरेक्शन। अगर इसका डायग्राम बनाने को आए तो आपको एक गोल शेप बना देना है, ऐसे ऐसे कर देना है। ठीक है, फिर ऐसे रूट्स वगैरह बना देना है। फिर एक खाली छोड़ना, उसके अंदर से ऐसे जाएगा। फिर ऐसे बॉक्स बना देना उसके चारों तरफ। फिर ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ऐसे स्टेम वगैरह बना देना। ऐसे करेंगे। अब कुछ लोग बिलीव करते हैं कि हम 10% ऑफ आवर ब्रेन यूज करते हैं, लेकिन ये गलत है, हम पूरा यूज करते हैं। ठीक है, अब हम हाँ ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस। सो इस पे हम आ जाते हैं। ये ऐसा होता है। सो ये वो एक्शंस होते हैं जो कि इन्वॉल्व नहीं करते ब्रेन की वजह से, क्योंकि अगर ब्रेन पे करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड से भी करते हैं। तो क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ या कोई भी गर्म चीज़ ऐसे करते हैं, सो हमारे मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स दोनों वर्क करती हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड को एक मैसेज भेजती हैं कि भाई वो जो पतीला है वो गर्म है। फिर वो बैक मैसेज भेजता है मोटर नर्व के थ्रू कि वो पतीला गर्म है। सो वो कहता है कि रिसेप्टर्स इन द स्किन से बोलता है कि हटा लो जल्दी से। सच एन ऑटोमेटिक एंड क्विक एक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन।
ये जो होते हैं ये कंट्रोल होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। अब सेंटियागो राम ने काजल ने एक स्पेनिश न्यूरो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेशल सेल्स ऑफ नर्व्स के बारे में पढ़ा, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसे कहा जाता है न्यूरॉन्स। तो नेक्स्ट है हमारा ये सेंस ऑर्गन्स का आईज पार्ट, इसे हम अभी करते हैं। अब हम बात करते हैं आईज के बारे में। आईज हमें देता है विजन, ये हेल्प करता है हमें वर्ल्ड को देखने में जो हमारे आसपास होती है। और आई मतलब यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे ऐसा स्कल होता है, यहाँ पे आंखों की जगह पे यहाँ पे आंखें लगती हैं, जिसे बोला जाता है आई, मतलब एक कैविटी पे लगा जाता है, ठीक है। और इसे कहा जाता है ऑर्बिट। और ये फिल होता है एक फ्लूइड से, ठीक है, एक फ्लूइड से, जो जिसे कुछ भी बोले दैट प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम शॉक्स एंड माइनर जर्क। और आईलिड और आईलैशेस इसे प्रोटेक्ट करते हैं डस्ट से, ठीक है, डस्ट से करते हैं, जो कि धूल मिट्टी होती है, ठीक है, ठीक है। जो सर्कुलर और ट्रांसपेरेंट एरिया होता है उसे कहते हैं कॉर्निया, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया हो गया है। ये रिसीव करता है लाइट को और सेंड करता है टू द इनर पार्ट ऑफ द आई। द राउंड, जो कि ये जो राउंड कलर वाला पार्ट है, मैं गलत पढ़ा रहा था, ये जो है ना ये व्हाइट वाला ये है कॉर्निया, जो अंदर है ना इसे कहते हैं आइरिस। नहीं आइरिस नहीं, ये है प्यूपिल। यार समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये हाँ मैं कह रहा था, ये जो है ना ये वाला पार्ट ये है आइरिस। ये जो आइरिस होता है ये राउंड और कलर पार्ट होता है, जो कि हमारा राउंड कलर पार्ट होता है उसे आइरिस कहते हैं। अब देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये है इनके लेबल पढ़े तो ये देखो, ये है, ये जो है ना बीच में ये है प्यूपिल, ठीक है, ये जो इसके अराउंड है ये है कॉर्निया। अब देखिए यहाँ पे है रेटिना, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, यहाँ पे नर्व्स भी होती हैं, और यहाँ पे होती है ऑप्टिक नर्व। अभी दिखाता हूँ, ये देखो, ये है ऑप्टिक नर्व, जिससे ब्रेन कनेक्ट होता है और वो समझता है और वो करता है ठीक है। ये है लेंस काट वाला लेंस नहीं, असली में लेंस। अभी दिखाता हूँ अभी मैं बताता हूँ इन सबका काम क्या होता है। आपने ये तो देख लिया, ठीक है। हाँ, ये क्या करता है हाँ, अभी मैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ ओके। हाँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं अभी कर नहीं सकता, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जो भी है ये सारी लेबल्स हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ऑर्बिट जो कि होता है वहाँ पे फिट होता है ये स्कल में, और ये विजन प्रोवाइड करता है। प्यूपिल वो एरिया होता है जो कि ओपनिंग एरिया होता है। कॉर्निया वो होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है फ्रंट ऑफ द आई, ये लाइट को आने देती है और सेंड करती है टू द इनर पार्ट ऑफ द आई। और इनर में रेटिना होती है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, ठीक है।
ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये सब कुछ आई टू ब्रेन तक जाता है। मैसेजेस पास होते हैं रेटिना से लेकर फिर फिर होते हैं टू द ब्रेन थ्रू दिस ऑप्टिक नर्व। अब मैं आपको ये जो वीडियो है, यस अभी मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। यस चल रही है अभी तक वीडियो। सो अब अगर ये वीडियो अभी भी चल रही है तो अभी मैं नेक्स्ट पार्ट करा देता हूँ, टेकिंग केयर ऑफ द आई। तो इसी तरह मैं बाकी पार्ट्स भी कराऊंगा इसके। तब तक के लिए अभी करता हूँ टेकिंग केयर ऑफ द आई। तो सबसे पहले हमें रीड करना चाहिए प्रॉपर लाइट में, ना इतनी ज़्यादा ब्राइट ना इतनी कम लाइट में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी ईयर्स आई मीन आईज हार्म होती हैं। डो नॉट रीड इन अ मूविंग व्हीकल्स, ओके। वी शुड नॉट रीड इन अ मूविंग vehicle, okay, we should not read in a moving vehicle। सेकेंड, हमें रब नहीं करना चाहिए अपनी आइज को जब वो इचिंग हो कर रही हो। हमें वॉश करना चाहिए आइज को विद कोल्ड एंड हॉट, विद क्लीन करना चाहिए हमें। वॉश योर आइज विद क्लीन एंड कोल्ड वाटर। सेकेंड, don't use someone else's towel or handkerchief to clean your eyes, okay। watch television Watch TV from a distance from at least 6 feet। Do not play games or computers for a long during of time it should harm your ears। second, ears पढ़ते हैं। स्टार्ट हो गए हैं फिर से। आज हम चैप्टर 4 को कंप्लीट करेंगे। सो पिछली बार हमने ईयर पे छोड़ा था। सो आप यहाँ पे मैं 3D एनिमेशन भी लगाऊंगा, सो चलते रहेगा, ठीक है। यस मैंने
द हेल्प ऑफ ये जो हाँ, with the help of nerves that are connected to the taste buds. ये enable करते हैं to the brain to identify the taste. The tongue is sensitive to many tastes such as sweet, salty, and bitter. This is a very important organ for speech. Helps to swallow food. Now taking care. Dirty tongue cause करती है bad breath और mouth disease. If we get clean when you brush your teeth, you must also clean. It must be clean, okay? Clean the, clean the, clean the, clean the, clean the. Clean the tongue with your tongue cleaner. Now skin. ये बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गन होती है, इसलिए पूरी बॉडी को कवर करती है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को बहुत ज़्यादा डिजीजेस से। अभी दिखाता हूँ मैं। हाँ, तो लास्ट पेज पे आ गए हैं। ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को और ये अलाउ करता है टू फील अंडर द स्किन surface of the skin there are many nerves that are connected to the brain and spinal cord. अब स्पाइनल कॉर्ड से क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन में भी हेल्प करता है. These nerves are sensitive to heat, cold, pressure and pain. They gather information and send it to the brain. This enables the brain to understand when something comes in contact with the skin. It also regulates the temperature of the body by producing sweat. जब हमें पसीना आता है तब ह्यूमिडिटी भी होती है, जैसे कि हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था. टेकिंग केयर ऑफ द एयर. ये ड्राई रहना चाहिए और क्लीन रहना चाहिए टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस. ड्राई करना चाहिए इसे बाय रबिंग जेंटली विद अ टॉवल. इसे मिल्ड सोप से बात करो. ये रिमूव करता है डर्ट और स्वेट फ्रॉम योर बॉडी. टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ द स्किन अराउंड योर टोज. ठीक है. Sunscreen can be used while going out in the sun. Consult a doctor in case of a skin injury, burn or infection. अब आपने एक चीज ध्यान दी क्या? जो भी हमने टेकिंग केयर पढ़ा उसमें भी था कि कंसल्ट अ डॉक्टर. ठीक है. ये टंग में, नोज में नहीं है. ठीक है, टंग में नहीं है. इस पेज में कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है सिवाय स्किन के. जो लास्ट वाला है ये वहां तक भी जा रहा है, इसलिए इसे कट कर दो. ठीक है. ये दो है, इनमें कोई भी कंसल्ट डॉक्टर वाला नहीं है. ठीक है. ठीक है. और इसमें है कंसल्ट डॉक्टर. ठीक है. इसमें नहीं है क्योंकि दोनों तरह आ रहा है ना आईज वाला. सो इसे भी काट दो. यानी कि आईज और स्किन का तो ऐसे ही एक पॉइंट याद हो जाएगा, कंसल्ट डॉक्टर. अब ये सारे पॉइंट्स ना आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे. तो ये जो डायग्राम है ये बाद में करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, तो आएगा नहीं है एग्जाम में. ओके, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब मी. ओके.